के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अपने इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह से कृषि के क्षेत्र में कुछ नया करने वाले, कुछ विशेष करने वाले सफल किसानों से मिलवाते हैं। और आज के कार्यक्रम के इस कड़ी में हम आपको झाबुआ के कुछ आदिवासी महिलाओं से मिलवाएंगे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें, झाबुआ की इन आदिवासी महिलाओं ने जैव विविधता वाले बीजों का इस्तेमाल करके, उनको संरक्षित करके दालों का व्यवसाय शुरू किया और साथ ही साथ एक समूह बनाकर एफपीओ का निर्माण भी किया। और इसके साथ साथ उन्होंने 2 दर्जन से ज़्यादा महिलाओं को इस व्यवसाय से जोड़ा है और अपने साथ साथ उन्हें आगे बढ़ाया है। तो चलिए अब रुख करते हैं झाबुआ का। झाबुआ में मुख्यतः भील और भील जनजाति की उपजातियां भी लाला व पटेलिया आदिवासी जातियां रहती हैं। ये जिला आदिवासी हस्तशिल्प, खासकर बांस से बने वस्तुओं, गुड़ियों, आभूषणों और अन्य बहुत सारी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आजकल इस क्षेत्र की महिलाएं, आदिवासी महिलाएं कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ के वैज्ञानिकों के सहयोग से जैव विविधता वाले अनाजों के संरक्षण और उनके उत्पादों को बढ़ाने में लगी हुई हैं। इस काम को बढ़ाने के लिए इन आदिवासी महिलाओं ने किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ का भी गठन किया है, जिससे उनके काम को गति मिल रही है। ये आदिवासी महिलाएं आज अपने काम से क्षेत्र में सफलता की गाथा लिख रही हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के आदिवासी इलाके में चल रहे आदिवासी महिला किसानों के किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के बारे में। इस एफपीओ से जुड़ी आदिवासी महिलाओं ने क्षेत्र में लुप्त होने के कगार पर पहुंचे चने आदि की कई प्रजातियों को संरक्षित करते हुए उसके उत्पादन को बढ़ाया है, बल्कि इन उम्दा प्रजाति की किस्मों के लिए बाजार भी बनाया है। कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ के वैज्ञानिकों के सहयोग से आज इन आदिवासी महिलाओं को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल रहा है। इस एफपीओ ने अच्छे उत्पाद उपलब्ध कराकर लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। एफपीओ से जुड़ी आदिवासी महिलाओं को उत्पाद का अच्छा दाम भी मिल रहा है और वो खुशहाल हो रही हैं। दूरदर्शन किसान की टीम ने इन आदिवासी महिलाओं की संस्कृति के बारे में जानने समझने के लिए झाबुआ का दौरा किया। हम ना चने का काम कर रहे हैं, चने और दाल बनाने का भी, और फिर इसका मार्केटिंग भी करना चाहते हैं। चने 18 प्रकार के चने उसमें, और दाल काले चने की दाल, काले चने ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हमको मिला था, उसके बाद हमने क्यारियाँ बना के उसका बढ़ावा करा सर, और ये करते करते सर बढ़ावा बहुत ज़्यादा हो गया, 5-6 कुंटल के लगभग, और अभी फिर बीज दिया। प्रगति के मार्ग से काफी दूर रहने वाली झाबुआ में आज भी यातायात के संसाधन काफी कम हैं। लोगों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए इन सीमित संसाधनों के सहारे ही अपना रास्ता तय करना होता है। समय के साथ साथ इस आदिवासी क्षेत्र में भी जागृति आ रही है। जैव विविधता वाले इस क्षेत्र में अनाजों की कई वैरायटी मौजूद हैं, जिसे बचाने और संरक्षित करने के लिए यहाँ की आदिवासी महिलाओं ने एकजुट होकर किसान उत्पादक संगठन के सहारे आगे बढ़ने का संकल्प लिया और बढ़ गई प्रगति का खाका तैयार करने। इस क्षेत्र में सिर्फ चने की करीब 20 किस्में मौजूद हैं, जिसे बचाने के लिए इन महिलाओं ने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की मदद ली और सफल हो रही हैं।
झाबुआ गए ट्रेनिंग में एक बार, तो वहाँ पे सर ने ये डॉक्टर चंदन सर है ना, उन्होंने बताया सर, उन्होंने कहा कि सर ये आगे बढ़ाना चाहते हो आप तो करो। शायद 30 महिलाओं को जोड़ा उसने, और पहले तो सर सिंगल में करते थे, ग्रुप बना के हम आगे बढ़ा रहे हैं सर। अभी ग्रुप बनाया और उसके बाद में सर ये हमने है ना सर बचत भी चालू करी। उसमें बचत करने के बाद में सर ये आगे जो भी बचत से है ना, जो भी फंड हमारा इकट्ठा हुआ उससे हमने फिर ये अरहर वगैरह खरीद के फिर दाल का वो कर रहे हैं सर बनाने। हमको तो सर केवीके के द्वारा ही योगदान मिला। आगे बढ़ना चाहते हैं अभी तो, और आगे ये मसाला वगैरह का भी सर चालू करने का सोच रहे हैं अभी। धनिया का उत्पादन करा सर, उसके धनिया पाउडर बना के बेचना, हल्दी पाउडर बना के बेचना, मिर्ची का पाउडर है। किसी भी उत्पाद का अगर सही दाम मिले तो उत्पादकों के चेहरे पर खुशहाली आती है। झाबुआ की इन आदिवासी महिलाओं ने चेहरों पर खुशहाली लाने के लिए आशा देवी जैव विविधता समूह और जागृति जैव विविधता समूह का गठन कर जैव विविधता वाले दालों का काम कर रही हैं। एफपीओ का गठन होने के बाद से ये आदिवासी महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, जिससे उनको उत्पादित दालों का अच्छा दाम मिल रहा है। एफपीओ के गठन के बाद मिल रहे फायदे के बारे में बताते हुए मित्तल परमार और गीता थपेड़ कहती हैं, हम दाल का काम कर रहे हैं, तुअर की दाल बनाते हैं, फिर ये चने की वो गला के, चने को गला के फिर घट्टी में पीस के बनाते दाल और तैयार करते, फिर वो पैक करके बाज़ार में बेचने मार्केटिंग करते। फिर सभी महिला इकट्ठे होके हम ये दाल का काम करते, पैकिंग करने का। हम इस समूह से जुड़े हुए हैं, सब महिला मिलकर यह काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये मक्का बोते हैं, उसमें से निकाल के फिर मशीन में निकाल के सब महिला मिलकर साफ करते हैं और पॉलीथीन में रखकर पैकिंग करके फिर बेचने का काम कर रहे हैं। चने का काम भी कर रहे हैं, तुअर का भी कर रहे हैं, उड़द का भी कर रहे हैं। सब पीस कर थैली पॉलीथीन में भरकर और मार्केट में फिर बेचने का काम करेंगे। जैव विविधता वाले झाबुआ में पारंपरिक रूप से आदिवासी पहले ही अपनी जरूरत के हिसाब से अनाजों का उत्पादन करते थे, जिस बारे में जानकर झाबुआ के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक चंदन कुमार सहित अन्य वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र की महिलाओं का हौसला बढ़ाया। आज यहाँ जैव विविधता वाले मक्का, चना सहित कई प्रकार की दालों के अलावा मोटे अनाजों में कोदो, कुटकी, रागी आदि का भी उत्पादन किया जा रहा है। इस बारे में बताते हुए केवीके के वैज्ञानिक चंदन कुमार बताते हैं, यहाँ झाबुआ जिले की विशेषता ये है कि यहाँ पर यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ की जैव विविधता बहुत ज़्यादा एडवांस है। हम लोग बात करें ट्रेडिशनल जो बीजों की, लोकल लैंड रेसेस की, यहाँ पर ऐसे ऐसे बीज होते हैं, बट इसका हम लोगों ने देखा है कि मार्केटिंग कम है, लोग खुद के कंजम्पशन के लिए करते हैं। जब हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, हम लोगों ने महिलाओं को या आदिवासी महिलाओं को देखा जो ट्रेडिशनल चीज़ें, जो दालें खाते हैं, यहाँ पर जो चने होते हैं, बिल्कुल दुर्लभ है और पूरे भारत में मैंने कहीं देखा नहीं है। तब हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं इन लोगों को हम लोग एक अच्छा मार्केटिंग चैनल दिया जाए। इसके लिए हम लोगों ने इन महिलाओं को ट्रेनिंग दिया कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ में। और यहाँ की जो लोकल पारंपरिक जो अनाज है, जैसे कि आप दूध मोगर मक्का, साठी मक्का, जो कि यहाँ का लोकल मक्का है, लोग इसको दाल पानिया के रूप में बना के खुद के कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। तुअर लाल तुअर, सफ़ेद तुअर होता है जो कि बहुत टेस्टी होता है खाने में, काफ़ी लोग यहाँ पसंद करते हैं। इसके साथ साथ भूरा उड़द, तेलिया उड़द यहाँ मिलता है, जो लोकल जो आदिवासी लोग उगाते हैं, काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। मोटे अनाज में कोदो, कुटकी, रागी, जो कि नई दिल्ली में NBPGR में लगभग 200 वैरायटी से ज़्यादा रजिस्टर्ड है। ये काफ़ी रिच एरिया है। इन लोगों का हम लोगों ने देखा क्यों नहीं इसको हम प्रमोट करें और इनको मार्केटिंग चैनल के साथ हम लोग जोड़ें। तो इन्होंने खुद का इनका 2 ग्रुप है, एक आशा जैव विविधता समूह और एक जागृति जैव विविधता समूह, जिसमें लगभग 30 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये सामूहिक रूप से श्रमदान करके इसका मार्केटिंग कर रही है और इसको हम लोग लिंकेज के माध्यम से FPO से जोड़ा है, जिसका नाम है झाबुआ किसान उत्पादक समूह। ये उन FPO के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को भोपाल में और आने वाले दिनों में हम लोग इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे भारत में इसको हम लोग सप्लाई करने का प्लानिंग चल रही है। आज के दौर में किसानों की दशा सुधारने में FPO काफी प्रभावी भूमिका निभा रही है।
किसान इसके माध्यम से प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। कृषि से जुड़ी संस्थाओं ने पूरे देश में 10,000 FPO के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे किसान अपने उत्पादों का बेहतर दाम प्राप्त कर सकें। ऐसे में देश के युवा किसान सहित आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं भी किसान उत्पादक संगठन का गठन कर बेहतर काम कर सकती हैं। तो चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे आदिवासी महिलाओं के बारे में और ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने कृषि के साथ साथ पशुपालन भी अपनाया है और व्यवसाय को आगे बढ़ाया है। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में। तो चलिए अब आपको हम लिए चलते हैं प्रगतिशील आदिवासी महिलाओं से मिलवाने के लिए, जिन्होंने कृषि के साथ साथ पशुपालन अपनाकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया है और इसी क्षेत्र में कड़कनाथ मुर्गे से उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिल रहा है। तो चलिए लिए चलते हैं आपको इन प्रगतिशील आदिवासी महिलाओं से मिलवाने के लिए। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज भी लोग खेती किसानी की ओर ध्यान देने के अलावा पशुपालन में भी रोजगार तलाश रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाएं भी इन आदिवासी क्षेत्र के लोगों को पशुपालन की ओर मोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। क्षेत्र में पानी की समस्या होने से यहाँ के लोगों को खेती करने में परेशानी होती है, जिससे वो पशुपालन को बेहतर मानते हैं। समय के साथ आदिवासी क्षेत्रों में लोगों में आई जागरूकता का ही परिणाम है कि इन क्षेत्रों में पशुपालन रोजगार का एक माध्यम बन रहा है। लोग महानगरों में रोजगार की तलाश में जाने की बजाय क्षेत्र में ही रोजगार का अवसर बना रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक और बैंक से भी इन आदिवासियों को सहयोग मिल रहा है। इस क्षेत्र में कड़कनाथ मुर्गे और बकरी पालन पर जोर है, इससे लोगों को अच्छा फायदा हो रहा है। क्षेत्र में कड़कनाथ मुर्गे के पालन से रोजगार बढ़ा है। कड़कनाथ मुर्गे के साथ ही उनके अंडों की मांग में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोग उत्साहित हैं। क्षेत्र के अलावा झाबुआ मंडी में भी इनकी सप्लाई हो रही है, जिससे इन आदिवासी क्षेत्रों के लोगों में संपन्नता आ रही है। ऑर्गेनिक उत्पादन होने के कारण इनकी सब्जियों की मांग बढ़ रही है। और पहले हम मजदूरी करते थे, इधर उधर कोटा गुजरात जाते थे, और अभी हम कोटा गुजरात नहीं जा रहे, घर पे ही थोड़ा बहुत काम कर लेते और धीरे धीरे जागरूकता हुए कि मीटिंग में बैठने के लिए बैठक उठक हमारी हुई। तो अब पहले जागरूक नहीं थे, अभी है तो हम जागरूक हो गए। पशुपालन में से फिर हमारा आवेदन भर के ने फिर हमको ये 1100 रुपया हमारे से जमा करवाए और हमको साली सूजे दिए। साली सूजे में से हमने बिल्कुल इतने छोटे छोटे सूजे दिए थे, तो छोटे छोटे सूजे बिल्कुल ठंड में दिए तो हमने एक ये पिंजरा बना के उसमें बल्ब लगा दिया। बल्ब लगा के फिर इनको खाना पीना पानी भी अंदर पिंजरे में और लाइट भी रख दी वहाँ पे। फिर ये मुर्गे बड़े बड़े हुए ने हमने कम से कम 20-25 हज़ार का हमारा आवेदन हो रहा और हम पैसे भी ले रहे इसको बेच के अन्न समिति में भर रहे और कई खेती-बाड़ी में भी पैसे लगा रहे, कई खाद वगैरह ला रहे और फिर अभी ये साग भाजी भी ला रहे उसी पैसों से। क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़ाने में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक इन आदिवासियों को पशुपालन के साथ ही खेती पर ध्यान देने के लिए बीज आदि की भी व्यवस्था कर रहे हैं,
जिससे ये आदिवासी अपने खेतों में मेथी, पालक, टमाटर आदि की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। झाबुआ में कृषि अधिकारियों के प्रयास से किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के गठन में तेजी आई है, जिससे यहाँ के किसान खुशहाल हो रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का न केवल बेहतर दाम मिल रहा है, बल्कि उनकी उपज की बिक्री की भी व्यवस्था हो रही है। किसानों की दिशा और दशा दोनों बदल रही है। झाबुआ किसान उत्पादक संगठन इन आदिवासी क्षेत्र के लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है। तो चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र के उन अधिकारियों के साथ जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं को प्रोत्साहित किया है, उन्हें आगे बढ़ाया है और कैसे उनकी सहायता की है। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सफल किसान में। तो चलिए अब हम आपको झाबुआ के कृषि विज्ञान केंद्र के उन अधिकारियों से मिलाते हैं जो लगातार यहाँ की आदिवासी महिला किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है, और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विभाग के अधिकारियों से, किसानों और पशुपालकों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ के वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने झाबुआ के आदिवासियों को आगे बढ़ाने में सराहनीय प्रयास किया है। इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ के वैज्ञानिक डॉक्टर BK सिंह जी। यहाँ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में विभिन्न प्रकार की यूनिट स्थापित है, जो कि हम किसानों के लिए ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लगातार दिखाते रहते हैं कि कैसे हम वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फास्फो कंपोस्ट बनाते हैं। झाबुआ राक फास्फेट है यहाँ पे, और इसमें 12-13% फास्फोरस होता है। तो झाबुआ राक फास्फेट के द्वारा हम चूँकि फास्फोरस रिच कंपोस्ट भी बनाते हैं, और साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की यूनिट भी यहाँ पे हमारी है। तो नेचुरल फार्मिंग की यूनिट में हम बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे जीवामृत है, बीजामृत है, ब्रह्मास्त्र है, निमास्त्र है, अग्नास्त्र है। ये सब चीज़ें हम चूँकि बढ़वार के लिए पौधों के और कंट्रोल करने के लिए कीड़े मकोड़ों को, बड़े छोटे कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए ये सब प्रोडक्ट हम लगातार बना रहे हैं। और यहाँ पे किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं, ऑन कैंपस ट्रेनिंग देते हैं लगातार किसानों को बुला करके, जिससे कि अपने खेतों में उस चीज़ को लागू कर सकें। और ऑफ कैंपस भी ट्रेनिंग जाके देते हैं, उनको बताते हैं, सिखाते हैं यहाँ प्रैक्टिकली, और वहाँ पे अपने घर पे वो कैसे लगाएं इसको भी हम बताते हैं। तो ये सब कार्यक्रम लगातार वेस्ट डिकम्पोजर का भी काम एक चल रहा है हमारे यहाँ, जो कि रेसिड्यू को बहुत ढेर है हमारे पास, उसको कैसे हम जल्दी से सड़ा के और कम से कम मालूम कर दें और जल्दी से जल्दी हमारी खाद बन जाए, जो खेतों में उपयोग करके हम जैविक के रूप में उसका उपयोग कर सकें। कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ में आदिवासियों को पशुपालन के अलावा उन्नत किस्मों को उगाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद आदिवासी जब अपने खेत में फसल उत्पादित करते हैं तो उन्हें इसका अच्छा दाम मिलता है। आज के दौर में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है, इसलिए डॉक्टर सिंह आदिवासियों को वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने व प्राकृतिक कीटनाशक बनाने के बारे में भी बताते हैं। तो लगातार हम यहाँ पे ट्रेनिंग के माध्यम से उनको बताते रहते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा केंचुए पैदा करें। अब केंचुए खाद उत्पादन के साथ साथ हम वर्म्स का भी उत्पादन करते हैं, हमारे किसान भाई भी कर रहे हैं, जो कि 600 रुपया किलो बिक जा रहा है वर्म्स केंचुए, और इससे काफ़ी आमदनी कर रहे हैं। वैसे ही केंचुआ खाद है 10 रुपये किलो बेच रहे हैं, उससे भी आमदनी हो रही है। साथ साथ इसके बर्मी वास की भी यूनिट हमारे यहाँ लगाई गई है। ये मटके में साथ में बर्मी वास बन रहा है, और चूँकि केंचुओं को रख देते हैं उसमें थोड़ा सा गोबर डाल देते हैं और ऊपर से पानी गिरता रहता है लगातार,
और जो भी वास उसकी आती है वर्म्स के शरीर द्वारा धुल करके वास आती है, तो उसका हम छान करके और अपने खेतों में फसलों पर छिड़काव करते हैं लगातार, तो हमारी फसलें काफ़ी अच्छा बढ़वार कर रही हैं, जिससे कि बाहर फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाहर का केमिकल यूज किसान नहीं कर रहा है, जिससे कि हमारे खेत भी सुधर रहे हैं, हमारी फसल भी स्वस्थ रह रही है, और जो भी हम अनाज खाते हैं उसके द्वारा पैदा हुआ हमारा मनुष्य खाता है तो उसको भी स्वास्थ्य चूँकि अच्छा रहता है और रोग होने के चांसेस कम रहते हैं। तो इस तरह से उसके प्रोडक्शन पे भी प्रभाव पड़ रहा है, और ह्यूमन और उसमें एक साइकिल में उसका योगदान हो रहा है, तो बीमारियां भी कम से कम हमारे ह्यूमन को भी आती हैं। इस तरह से हमारा सब प्रोडक्शन हमारा केवीके में चल रहा है। खेतों में उत्पादन के लिए किसी भी अनाज की ऐसी प्रजातियां अच्छी मानी जाती हैं जिनसे अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। केवी के प्रभारी कहते हैं कि इस क्षेत्र में करीब 90% लोग आदिवासी हैं। इन लोगों के कल्याण और विकास के लिए संस्थान लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, दूरस्थ और पिछड़े हुए जिलों में पहले से की गई थी। इसकी स्थापना 85 में की थी, क्योंकि ये आदिवासी जिला होने के साथ साथ यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो करीब 90% आदिवासी है, और यहाँ पर लोगों में ज़्यादा कृषि के बारे में ज्ञान नहीं था। आज हम ये देखते हैं कि झाबुआ में ऐसा देख के नहीं लगता कि ये बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, कृषि के हिसाब से काफ़ी एडवांस है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र का काम है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का हस्तांतरण, तो वो हम लोग पिछले करीब 35 साल से कर रहे हैं। और आज इस केंद्र को, मतलब आप ये मानिए कि यहाँ पर वो सभी यूनिट, मतलब होता ये है कि सिर्फ मुँह से बोल के बताना या किसान को करके दिखाना। तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र पर हमने यहाँ पर गोटरी, पोल्ट्री, कड़कनाथ यूनिट, दूसरा ये वर्मी कंपोज यूनिट, पोल्ट्री हाउस, पहाड़ पर कैसे खेती की जा सकती है, बीज उत्पादन कैसे कार्यक्रम लिया जाता है, ये सब जानकारी हम लोग यहाँ पर पिछले करीब 35 साल से बदल के गांव में अलग अलग विकास खंडों में लगातार देते आ रहे हैं। और उसी का आज परिणाम है कि झाबुआ जिले में यहाँ खेती को काफ़ी अच्छी तरीके से लोग कर रहे हैं और खेती को लाभ का धंधा बना हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज के दौर में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाओं और कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत अधिकारी व वैज्ञानिक भी आदिवासियों को प्रगतिशील बनाने में सक्रिय हैं। हर किसी का प्रयास है कि खेतों में उत्पादन बेहतर हो और इन आदिवासियों की आय बढ़े। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आदिवासियों के खेतों की दशा सुधारने और जैविक खेती को बढ़ाने में कृषि विज्ञान केंद्र, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं अन्य संस्थाएं सक्रिय हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया कि कैसे एफपीओ का सहारा लेकर आदिवासी महिला किसान और अन्य किसान आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भी खेती किसानी में कुछ आगे करने का, कुछ विशेष नया करने की इच्छा रखते हैं, तो आप भी एफपीओ का गठन कर सकते हैं। एफपीओ के सहारे से इन आदिवासी महिलाओं ने दालों का व्यवसाय किया और साथ ही महिलाओं के लिए भी एक नया रास्ता खोला। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है safalkisan@gmail.com। इसके साथ ही आप हमें अपना प्रश्न पत्र के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट अवश्य करें, हर हालत में करें। प्रजातंत्र में प्रजा हमारी मालिक है, प्रजा सर्वोपरि है। आपका वोट तय करेगा भारत का वर्तमान, भारत का भविष्य। वोट देना आपका अधिकार है, वोट देना आपका कर्तव्य है। आपका वोट शासन व्यवस्था में आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा और यही भागीदारी हमारे देश की ताकत बनेगी, रीढ़ की हड्डी बनेगी। आपका वोट ही है जो शासन की रूपरेखा, अर्थव्यवस्था की स्थिति, दुनिया में हमारी ताकत को परिभाषित करेगा। मैं सभी को और विशेष रूप से पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं को आह्वान करता हूं कि वे मतदान अवश्य करें। ये मौका बिल्कुल न चुके, इसका अफसोस जिंदगी भर आपको परेशान करेगा। मैंने हर बार वोट दिया है, इस बार भी दूंगा, आप भी दें। जय हिंद। हमें आपकी जान के बदले में किसी की जिंदगी की गारंटी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आई विल प्रे फॉर यू। थैंक यू। योर मोबाइल। मतलब ये कि तुम सिर्फ पर्दे के पीछे रहोगे, समझ गए? अरे गड़बड़ मत कर यार, बड़ी मुश्किलों से तो इसे पाँव छूना सिखा है। वैसे भी रिस्पेक्ट तो सभी करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट को एक्सप्रेस करना भी तो आना चाहिए ना, ये भी तो जरूरी है। देखिए सौतेला प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे और रात 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी के साथ बदलते भारत की शान।